परमेश्वर ने पतरस को एक विजन दिखाया। विजन समझते? दर्शन। ड्रीम सोते हुए देखा जाता है, विजन आप खुली आंखों से भी देख सकते हो। उसने एक विजन देखा। उस विजन में उसने क्या देखा कि एक चादर नीचे उतर रही है और उस चादर में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो यहूदी नहीं खाते। आप पढ़ सकते हैं, लेवी व्यवस्था में एक बहुत बड़ी सूची है। वे कैमल नहीं खाते, पोक नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, और सारे वो जानवर थे। और ऊपर से आवाज आती है, इन्हें मार और खा। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि पतरस ने कहा, प्रभु मैंने कभी इन चीजों को नहीं खाया क्योंकि ये चीजें अशुद्ध हैं। एक तरफ से परमेश्वर यूसुफ को दर्शन दे रहा है, दूसरी तरफ से एक और बंदा है जिसका नाम है कुरनेलियुस। परमेश्वर उसे स्वर्गदूत के द्वारा एक संदेश देता है, पतरस को अपने घर बुला और जो कुछ कहे उस पर भरोसा कर। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि स्वर्ग से संदेश आए कि इस व्यक्ति को बुलाओ? हमें से बहुत सारे लोग यहां हो सकते हैं जो अपने आप को फेमस करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुदा के साथ चलते हो ना, आपको अपने आप को फेमस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। स्वर्ग खुद आपके बारे में लोगों को बताएगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो अपने आप को फेमस करने की बहुत कोशिश करते हैं। बिलीव मी, कुछ नहीं होगा ब्रदर। एक ऐप था इंडिया में जो रिसेंटली 19 या 20 में बंद हुआ था, कॉल्ड टिकटॉक। बहुत लोग उस टिकटॉक पे थे, घर पे बैठ के रील्स बनाते थे। मैं आपको आई नो मैं बहनों की प्रेजेंस में बात कर रहा हूँ, बट मैंने वहाँ पर ऐसे लोग देखे थे उस ऐप पर जो कपड़े उतारने में 2 मिनट नहीं लगाते थे, जस्ट फॉर व्यूज, जस्ट फॉर सब्सक्राइबर्स। बस कुछ लोग मुझे देखें, फॉलो करें और मुझे एडमायर करें। बहुत लोग खुद को इन दिनों में फेमस करने की कोशिश करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आपने खुदा के कलाम में कभी कोई ऐसा वर्ड पढ़ा है जिसमें प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें फेमस करूंगा? है जी, है, बिल्कुल है। आपने नहीं पढ़ा है? परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध करूंगा, आई विल मेक योर नेम फेमस। खुदा करना चाहिए। पतरस के बारे में कौन कह रहा है? एंजल बोल रहा है। बोलता है जाओ उसको बुलाओ। मैं वहां पर खड़ा होता, मैं स्वर्गदूत को कहता, आप 10 गुना बेस्ट प्रीच कर सकते हो, आप क्यों नहीं बता रहे? जी नहीं, उधार का अनुभव पतरस के पास है, मेरे पास नहीं। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? और अब स्वर्गदूत चला गया और पतरस को भी दर्शन मिला है, और एक बंदा आता है और सारी बातें बता के पतरस को ले जाता है। अब बड़ी खूबसूरत बात सुनिए, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। पतरस जैसे वहां जाता है और पतरस संदेश देना शुरू करता है, आपको पता है वहां पर क्या लिखा है? जो लोग उसके वचन को सुन रहे थे उन पर पवित्र आत्मा उतरा। यहां देखिए, प्रीचर को देखने से पवित्र आत्मा नहीं उतरा, प्रीचर को सुनने पर पवित्र आत्मा उतरा। बहुत सारी बरकतें प्रचारक को देखने से नहीं मिलती हैं, उसको सुनने से मिलती हैं, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। यह बिल्कुल हो सकता है कि आपने बहुत सारी मीटिंग सुनी है, लेकिन हार्डली आपको याद है। हमारे चर्च में एक बहन आई, वो नासिक से आई थी।
आई वॉज प्रीचिंग, मैं प्रीच कर रहा था, तो मुझे देख रही थी, तो मैंने सबको बोला बाइबल खोलिए, और वो, अब मैं शाय फील कर रहा था, मैंने फिर से कहा बाइबल खोलो। मीटिंग के बाद मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने कहा बहन आप कैसे हो? भाई मैं बहुत अच्छी हूं। मैंने कहा आपने वचन सुना? बहुत अच्छा बोलते हो आप। मैंने कहा मुझे बताओ मैंने क्या प्रीच किया? मैंने कहा आपका ध्यान नहीं था? ध्यान था भैया, ध्यान था। मैंने बोला क्या देख रहे थे? मैं देख रही थी, रोज मैं इसी को टीवी पे देखती हूं। मैंने कहा टीवी पे मुझे देखते हो, अभी यहां भी मुझे देख रहे हो? मुझे बोलती है आपको टच करके देखूं, आप ओरिजिनल हो? मैंने कहा हाँ बहन देखो। बोलती है मैं मर जावा। मैंने कहा कुछ भी यार, प्रचारक को देखने से कुछ नहीं मिलेगा। बोलो कुछ नहीं मिलेगा। बाजू वाले को ऐसे मेरी तरह इशारा करके बोलो कुछ नहीं मिलेगा। ओ मेरी बहन बोलना उसको ऐसे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बोलो ऐसे, कुछ नहीं मिलेगा। देखो बच्चा भी सीख गया, आप नहीं सीखते हो। पीछे वाले बोलो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ देखो आंटी कितनी एक्टिव है, मेरे को ही बोलती है कुछ नहीं मिलेगा। सो नाइस। प्रचारक को देखने से कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर खुदा का कलाम सुनोगे, ओ द अनॉइंटिंग विल कम, उसका अभिषेक आप पे आएगा। मुझे क्षमा कीजिए, मैं एक ऐसी पीढ़ी में रहता हूं जहां पर लोग खुदा से ज्यादा अपने पास्टर को जानते हैं। आई एम सो सॉरी। मेरा पास्टर ये, मेरा पास्टर वो, मेरा पास्टर ये, पास्टर की माला जपते हैं। मैं पास्टरों के खिलाफ नहीं हूं जी, मैं खुद पास्टर हूं, पर मुझे लगता है एक पास्टर इसलिए नियुक्त होता है ताकि वो आपको खुदा के करीब ले जाए। आमीन। पास्टर्स के पांव पड़ना, पास्टर्स को एडमायर करना, पास्टर को वर्शिप करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। उल्टा हम लोग के लिए भी डेंजर होता है, पता है। हम लोग कुछ हैं भी नहीं, अपने आप को समझना कुछ शुरू कर देते। मैं एक पास्टर जी से मिला, मैंने उनको बोला ब्रदर आप कैसे हैं? ए ब्रदर कैसे बोलता है तुम? मैं बोला क्यों, क्या हो गया? आई एम अ पास्टर। मैंने कहा सॉरी पास्टर जी, मुझसे गलती हो गई। उसके बाद मैंने उनको बाय मिस्टेक मैंने फिर से उनको भाई बोल दिया। मैंने कहा भैया मेरे सामने, भैया किसको बोला तुम? डोंट कॉल मी भैया, आई एम नॉट योर भैया। मैंने कहा सॉरी भैया। इतना बड़ा व्यक्ति है भाई, मैं कैसे बात करूं? यू नो सम पीपल आर वेरी बिग। मैं आपको एक सच बताऊं, स्वीकार करेंगे? When God want to meet you, He will bring you down. जब परमेश्वर को आपसे मिलना होगा ना, वो आपको नीचे ले आएगा। Believe me, that is the truth of my life. Hey जकई, नीचे मुझे तुझसे मिलना है। If God want to meet you, He will bring you down. जब खुदा को लोगों से मिलना होता है ना, खुदा लोगों को नीचे लेके आता है, ऊपर नहीं। यीशु ने नहीं कहा जकई वेट मैं आ रहा है, और यीशु पेड़ पे चढ़ने लगा। नो 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 नो, He will bring him down. कभी भी लोग आपको इज्जत न दें, लोग आपको पूछे नहीं, लोग आपका ऑनर न करें, लोग आपको अटेंशन न दें, डोंट बी डिस्करेज। खुदा आपको नीचे ले आ रहा है क्योंकि वो आपसे मिलना चाहता है। आमीन। कहिए अपने पास वाले को बड़े खूबसूरत तरीके से कहिए, नीचे उतरो। आपने बच्चों को देखा है कभी ऊपर चढ़ते? घमंड। बहुत इजी होता है इन्हें अप्रोच करना। अगर आपने कल चाटा मार दिया, एक चॉकलेट दे दो, फिर आपके हो जाएंगे। यीशु ने कहा तुम नमक हो, मिर्ची नहीं। कहिए नमक। कभी सुना है नमक 500 रुपए किलो? टमाटर सुनोगे, कांदा सुन लोगे,
अनियन 200, बीच में देखा था अनियन कितना महंगा हो गया था। आपने देखा होगा, बहनें सड़ा हुआ लेके आती थी कि खाना ही तो है, यही खा। हाँ, 500 रुपया, 400 रुपया, टमाटर इतना महंगा। कभी सुना है नमक 400 रुपया किलो? कभी भी नहीं। अच्छा, न डालो, बाकी सब डाल दो तो सब्जी बुरी है। और कभी आपने देखा है, देखो मटन, चिकन, आलू, प्याज सब ऊपर खड़े रहते हैं सब्जी में। कभी आपने नमक को देखा है ऊपर खड़ा रहे? हमेशा गायब रहता है। आप जानते हो हमारा खुदा कितना हम्बल है? यू वांट टू नो? आप जानना चाहते हैं? विश्वास करेंगे जो मैं कहूंगा? जो दुनिया चलाता है वो गायब है, वो दिखाई नहीं देता। हम थोड़ा करके अगर सामने आ जाएं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ब्ला ब्ला ब्ला। जो इस दुनिया को चलाता है वो गायब है। हाउ हम्बल इज ही? अवर जीसस इज अ वेरी लोली पर्सन। हमारा प्रभु है ना, बहुत नम्र है। सो आज मैं बिलीव करता हूं वचन के सुनने वालों पर आज फिर से पवित्र आत्मा आएगा। आमेन। आप सब तैयार हैं? पक्का? नक्की? चलिए मेरे साथ बाइबल को खोलिए। आई होप आप सब बाइबल लाए होंगे, और नहीं लाए तो बैड हैबिट हमेशा लाया करिए। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ नेहमिया। नेहमिया चैप्टर 4, 4 अध्याय। नेहमिया 4 अध्याय। ओके, मैं कुछ थैंक्स बोलना भूल गया सबको। मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ, शुक्र करता हूँ भाई याबेस के लिए और सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए, भाई रंजन जी के लिए, हमारे तमाम भाई सुनील के लिए। यूसुफ, मैंने भी आपको देखा। यूसुफ, थैंक यू, आप बीच में आए हो हमारे। और स्पेशली बहुत धन्यवाद भाई सिद्धार्थ के लिए, बहुत अच्छी वर्शिप इन्होंने की। खुदा बहुत बहुत भला है हमारा। आमीन। चलिए हम स्टार्ट करें। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलो जाग जाओ सब अभी। ओके। नेहमिया की किताब, उसका 4 अध्याय। मैं पढ़ूं? Shall I read? 4 अध्याय, और मैं पढ़ रहा हूं हिंदी में से 10 वचन। 10। परंतु यहूदी कहने लगे, डोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत बड़ी है, इसलिए शहरपना हमसे नहीं बन सकती। ये निराश लोगों के शब्द हैं। when you are disturbed, your language is changed. जब आप निराश होते हैं ना, आपका लैंग्वेज बदल जाता है। See the language of disturbed people. देखिए परेशान लोगों की लैंग्वेज क्या है? हमसे नहीं होगा। मेरा एक सवाल है, आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? कुछ लोग कहते हैं प्रेयर नहीं होता है, बाइबल नहीं पढ़ी जाती, फास्टिंग नहीं होती, चर्च जाने का मन नहीं करता, पास्टर जी मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे मेरा चर्च अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपसे नहीं होगा तो कौन करेगा आपके लिए? आप जानते हैं एक्सक्यूसेस के साथ एग्री होना अपनी जिंदगी बर्बाद करने की तरह है। एक्सक्यूसेस को हिंदी में कहते हैं बहाना। बाइबल कहती है आप हर दिन सुस्त होते जाओ और एक दिन आपको लोगों के सामने हाथ फैलाना ही पड़ेगा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप मेरी मदद कर दो। बाइबल कहती है कंगाल सुस्त का
कंगालपन डाकू की तरह आएगा। एक चीज जिससे मैं बहुत नफरत करता हूं और वो है लेजी होना। अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे। अगर यहां पर टॉयलेट पड़ा है तो आप में से कोई नहीं बैठेगा, आप बोलेंगे इसको साफ करवाओ पहले, फिर बैठेंगे हम, बिकॉज घिन आती है। आपको सुस्ती से घिन आनी चाहिए। जब आप देखते हैं कि आप 8 घंटे सोते हैं, उसके बाद दोपहर में आपको 2-3 घंटे और नींद चाहिए, इट्स रियली बैड। खुदा के लोग हार्ड वर्कर्स होने चाहिए। आमीन। प्रभु के लोग बहुत मेहनती होने चाहिए। यस, उन्हें बिना रुके काम करना चाहिए। कितने लोग समझ पा रहे हैं? ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे 9:30 तक बोलने की इजाज़त है और शुक्र करता हूँ भाई ने मुझे अच्छा समय दिया है। और मैं विनती करता हूँ अब कोई मूव न करे, सब ध्यान से सुने। देखिए, खुदा का काम कभी नहीं रुक सकता, कभी नहीं रुक सकता, कभी भी नहीं रुकेगा होगा। बिलीव मी। मुझे रास्ते पे बिठा दो, मैं वहां भी प्रीच कर सकता हूं। बिलीव मी। आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखें। बाइबल कहती है इज़राइल पाप में थे, वो गुनाह कर रहे थे और परमेश्वर बहुत समझा चुका था उन्हें। खुदा कभी दंड नहीं देता, पहले वो हमेशा वार्न करता है। वो इतना दयालु है कि वो दंड देने से पहले भी 100 बार सोचता है। कितने लोगों ने बाइबल के अंदर पढ़ा है, अगर एक व्यक्ति पाप करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे और तेरे बेटे, उनके बेटे और उनके बेटों को दंड दूंगा। आपने पढ़ा होगा। एक आदमी अगर परमेश्वर को छोड़ किसी और पर भरोसा करे, आइडल वर्शिप करे, तो बाइबल बताती है 4 पीढ़ियों तक श्राप है। पर उसके बाद लिखा है यदि तुम मेरी आज्ञा को मानो तो 1000 पीढ़ियों तक दया करूंगा। दिस इज योर गॉड। अब मेरा एक सवाल है, प्रभु पाप एक कर रहा है, 4 पीढ़ियों तक कर्ज क्यों है? ये क्या है प्रभु? आप जानते वो इतना दयालु है, वो जानता है कि अगर एक ही पे दंड डाला मर जाएगा, इसलिए वो हमारा दंड भी बांट देता है ताकि जीवित रहे। दिस इज योर गॉड। 1000 पीढ़ियों तक दया है। खुदा ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझे। फाइनली परमेश्वर ने उन्हें वापस गुलामी में बेच दिया। और इस बार जब वो गुलामी से छूटकर आए तो उनकी हालत क्या थी, वो नेहमिया की किताब बताती है। यरूशलेम की दीवारें टूटी पड़ी थी, मंदिर बिखरा हुआ पड़ा था। आते जाते लोग कमेंट्स करते थे, ये देखो परमेश्वर ने इनकी क्या हालत कर दी है। बड़ी नामधराई होती थी। नामधराई का मतलब होता है नाम खराब होना। बड़ी नामधराई हो रही थी इन लोगों की। उन दिनों में बाइबल कहती है संदेश नेहमिया के पास पहुंचा। और जब नेहमिया को पता चलता है कि हमारे लोगों की ये हालत है, उनकी बुराइयां हो रही हैं, निंदा हो रही है और यरूशलेम की दीवारें गिर पड़ी हैं, तब नेहमिया लिखा है टूट के रो पड़ा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए। जब आप किसी को देखते हैं जो खुदा से दूर है, आपको उसको देखकर ऐसा लगता है कि हाँ ये ही डिजर्व करता है, ये नरक ही जाए, कि आपका दिल उसके प्रति टूट जाता है। मैं कभी कभी देखता हूं जब लोग जुलूस निकाल के कहां जाते हैं, वे अपने खुदा का नाम ले लेके जाते हैं
और सम क्रिश्चियंस जब वहाँ से गुजरते हैं और वो देखते हैं कि ये लोग जुलूस निकाल के बढ़ रहे हैं, नाच रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, कई लोग उन्हें देखकर कभी नहीं सुधरेंगे। आपका दिल नहीं टूटता? यू डोंट फील कंपैशन? एक अविश्वासी को देखकर हमें खुशी नहीं होनी चाहिए, हमारा दिल टूटना चाहिए ताकि हम दुआ करें। हमारे प्रभु को देखिए, वो गुनहगारों को देख के हंसता नहीं था, रोता था, वो तरस से भर जाता था। आप जानते हैं, मैंने लोगों को है ना ऐसे घसीट घसीट कर मिनिस्ट्री में लाने की कोशिश की थी, पर मैं कभी नहीं ले पाया। मैंने कितने लोगों को बोला आप सेवकाई करिए, उन्होंने कहा हाँ हम करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। एक दिन मैंने खुदा से पूछा, खुदा ये लोग क्यों नहीं करते? इतना अच्छा ज्ञान है बाइबल का इनके पास। मुझे खुदा ने कहा तू चाहकर भी किसी को नहीं घसीट सकता, तरस लोगों को सेवकाई में ले आता है, कंपैशन लोगों को ले आता है। और जानते हो कंपैशन कैसे आता है? कंपैशन आता है जब आप खुद टूटते हो, जब आप खुद हालातों से गुजरते हो। जो टूटे हुए नहीं है ना, वो सदैव दूसरों के टूटने का इंतजार करते हैं, लेकिन जो टूटे हुए हैं ना, वे हमेशा एक तरस की आत्मा से भरे हुए रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बी अ मैन एंड अ वुमन ऑफ कंपैशन। एक तरस से भरे हुए व्यक्ति जिंदगी जियो, कि जब आप किसी को देखो, ओ मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर आप में से बहुत लोगों को एक सेवकाई देना चाहता है, वो है प्रार्थना की सेवकाई, अ मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर। मुझे खुदा आज भी कहे ना, वचन बता के बंद कर, जा कमरे में सबके लिए दुआ कर, ब्रदर आई एम रेडी, आई एम रेडी। मुझे परमेश्वर आज भी कहे ना, स्टॉप योर मिनिस्ट्री, प्रचार करना बंद कर, मैं तुझे चुनता हूं कि आज के बाद तू सिर्फ लोगों के लिए दुआएं करेगा। बिलीव मी, लक नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन आई एम द लकीएस्ट अगर खुदा मुझे यह काम दे, बिकॉज मैं जानता हूं प्रार्थना क्या करती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बी अ मैन एंड अ वुमन ऑफ प्रेयर। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। जो प्रार्थना करते हैं उनमें कंपैशन होता है, तरस होता है। आज कोई हमें दो शब्द क्या कहता है, चार शब्द हम बोल देते हैं, वेयर इज कंपैशन? तरस कहां है? तरस कहां है? परमेश्वर उन दिनों में अपना काम नेमिया के पास भेजता है, क्योंकि परमेश्वर को पता था ही इज अ मैन, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो उस काम का रिस्पॉन्ड करेगा। कभी आपने सोचा क्यों परमेश्वर सबको नहीं, कुछ कुछ लोगों को काम देता है? आप याद रखिए, उद्धार ऐसे ही मिल जाता है, वो सबके लिए है, लेकिन सेवकाई खुदा ऐसे नहीं देता, उसके लिए परमेश्वर कुछ चीजें देखता है। मिनिस्ट्री खुदा ऐसे नहीं देता जी। आज मैं एक पास्टर हूं, 5 साल पहले मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया। इससे पहले आई वॉज अ एवेंजलिस्ट, मैं सुसमाचार बताया करता था। मैं जब से एक पास्टर बना, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, बीइंग अ पास्टर बनना, लोगों को लगता है मस्त लाइफ होगी, ऊपर खड़े हैं, गिफ्ट्स मिलते होंगे, ऑफरिंग मिलती होगी। बिलीव मी, जिंदगी हथेली पे लेके घूमते हैं हम लोग। जब सुबह निकलते हैं ना, कभी कभी भरोसा नहीं होता है रात को घर जाएंगे भी नहीं। ये ऐसी जिंदगी है। आप में से बहुत सारे लोग उन लोगों को देखते होंगे जिनके ऊपर बहुत सारी लाइट्स हैं, कलर्स हैं और हर तरह का नेम और फेम है। सर मैं आपको सच कहता हूं, मिनिस्ट्री इतनी आसान चीज नहीं है। जो भी लोग परमेश्वर की सेवकाई करते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, आपको प्रिविलेज है, उनके साथ खड़े रहिए, उन्हें हियाव दीजिए, उन्हें इनकरेज करिए। आप जानते हैं खबर नेमिया के पास पहुंची और नेमिया लिखा है फूट फूट के रोने लगा। और नेमिया ने प्रार्थना करना शुरू की, हे परमेश्वर, उपवास करना शुरू किया। प्रार्थना करते 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 वो खुदा के बड़ा करीब चला गया। और अब देखिए,
He start his work with prayer. उसने अपना काम स्टार्ट किया दुआ के साथ। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, आप लर्न करेंगे, शायद आपको ये ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं लगेगी, पर मैं आपको सच कहता हूं, जितने भी लोग जिनको परमेश्वर ने आज तक ब्लेस किया है स्पिरिचुअली और हर तरह से, उन सबके लाइफ में एक क्वालिटी थी। करेंगे? नो, यस? मैं आपको बता सकता हूं, आप रिसीव करेंगे? हर छोटे काम को करने से पहले भी प्रेयर किया करो। बड़े बड़े कामों के लिए हर कोई प्रेयर करता है, छोटे कामों को करने से पहले प्रार्थना किया करो। क्या आप इस बात को जानते हैं? अब जो मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा, विश्वास कीजिए, सबसे डेंजर टाइम वो नहीं होता जब सब बिगड़ा हुआ है। सबसे डेंजर टाइम वो होता है जब सब बना हुआ रहता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब चांसेस हैं आपके ठंडे होने के। जब हम प्रॉब्लम में रहते हैं ना, हम खुदा को खुद ब खुद पुकारते हैं, लेकिन जब सब ठीक रहता है ना, पैसे आ रहे हैं, बच्चा ठीक है, सब ठीक है, घर अपना है, उस टाइम पे अच्छे अच्छे लोग ठंडे हो जाते हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, जब प्रॉब्लम आती है ना, वो टाइम इतना खतरनाक नहीं होता। खतरनाक टाइम वो होता है जब सब ठीक होता है। दाऊद तब नहीं गिरा जब बहुत सारा प्रॉब्लम था, दाऊद तब गिरा जब वो आराम करने के लिए अपने घर में था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्या उस समय भी आप बढ़ते हो? आर यू ग्रोइंग? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं ऑनेस्टली बताता हूं, मैं मूवीज नहीं देखता। मेरे फ्रेंड्स मुझे ऑफर करते हैं चल मूवी पे, और जब वो विश्वासी दोस्त की बात कर रहा हूं भाई, मेरे से बहुत सारे बिलीवर्स फ्रेंड्स हैं, एनिमल पिक्चर देख के आए थे अभी। क्या करेंगे, एनिमल लोग एनिमल ही देखेंगे ना। यहाँ देखिए आप, अब वो पिक्चर देख के आए। एक दिन उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, यार तू पिक्चर पे नहीं जाता? मैंने कहा नो। क्यों नहीं जाता? मैंने कहा ये सारी चीजें आग के ऊपर पानी फेंकने का काम करती हैं। मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं मेरे इस आग पे कोई तेल फेंके। आमेन। तू 3 घंटा पिक्चर देखेगा, इससे अच्छा मैं 3 घंटा किसी भाई के साथ संगति करूंगा, ताकि मेरे आग पर और ऑयल फेंका जाए। मुझे पानी नहीं चाहिए। आप याद रखिए, अगर आप चाहते हैं आपकी आग हमेशा जलती रहे, तो उन लोगों से बचो जो तुम्हारी आग पे पानी फेंकते हैं। उन बहनों से बचो जो दूसरों की घरों की बातें आपको बताती हैं। सुनना 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 सुनना। क्या हुआ? शाम को मिले। क्यों मिलते हैं ना। और जैसे आप बैठे, आपका माइंड चेंज करके चली गई हो, अरे मैं गई थी, पता नहीं क्या क्या देखा मैंने, ब्ला 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 ब्ला। मूर्ख वो नहीं है एक्चुअली, हम सुनते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चर्च के अंदर है ना, आपका इमेज पता है कैसा होना चाहिए बहनों का? यहां सारी बहनें बैठी हैं हमारी, आप जानते हैं हमारी बहनों का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? सब आपके बारे में ये बोलने चाहिए, किसी से भी गॉसिप तू कर, इसके साथ नहीं कर सकती है तो। शी नेवर इन्वॉल्व। तू इधर उधर का बात करेगी ना, ये उठ के चली जाएगी। आपका इमेज होना चाहिए ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कुछ बहनों का ये इमेज नहीं है, उल्टा पॉलिटिक्स का शुरुआत ही उनसे होता है। सब चुप करके बैठे थे, आप आए तो यहां वहां की बातें शुरू हो गई। हाउ इज यू? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों से, कैसे हैं आप? क्या आप ये कह सकते हैं मैं गॉसिप्स में, मैं यहां वहां की फालतू बातों में इन्वॉल्व नहीं होती? ऐसे घूर घूर के मुझे देखने से क्या मिलेगा? अपने आप से पूछो। हमारे भाई लोग भी कुछ कम नहीं है, खाली कोई मुद्दा मिले चर्चा का, चाय पे बातचीत,
बैठे रहेंगे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। सर, यू शुड प्रे, आपको दुआ करनी चाहिए। हालेलुया। 2024 के इस अप्रैल मंथ में आप एक डिसीजन लो आज से कि मैं आज के बाद न किसी की बुराई करूंगा, न मैं किसी की बुराई सुनूंगा। आमीन। हमारी बात हाँ की हाँ, हमारी बात ना की ना होगी। जिधर यहां वहां की बातें। अच्छा, मैं आपको एक नई आज्ञा दूं, मानेंगे? पक्का? लेट्स गॉसिप अबाउट जीसस। आओ यीशु के लिए गॉसिप करें। आमेन। मीटिंग पूरी होने के बाद आपस में बैठे हैं, अरे क्या मैसेज था, क्या मजा आया, क्या खुदा है हमारा, कितना प्रेमी है, कितना अनुग्रहकारी है। रिसेंटली मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था, मसीह दोस्त है, वो यहां वहां की बातें कर रहा था, तो मैंने उसको बीच में जाके बोला, कुछ और बात करें? उसने कहा हाँ हाँ ब्रदर आप बताइए। मैंने कहा परमेश्वर एली को, सैमुअल को कहता है सैमुअल सैमुअल। वो नहीं, वो किसी और के पास जाता है, एली के पास जाता है। फिर खुदा कहता है सैमुअल सैमुअल, वापस एली के पास जाता है। और मेरा दोस्त मुझे देख रहा था। मैंने कहा तीसरी बार बोलता है सैमुअल सैमुअल, तो उसने चौथी बार मुझे कहा सूरज भाई आप बोलना क्या चाहते हो? मैंने कहा क्या खुदा है हमारा, जब तक नहीं सुनते पुकारता रहता है। What a God we have। आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी है? हमारा परमेश्वर तब तक हमें पुकारता रहता है जब तक हम उसकी नहीं सुनते। What a God we have। उसके बाद वो भी शुरू हो गया, अरे यार सही बात है। मैंने कहा अभी तुझे प्रभु पुकार रहा है क्या, यहां वहां की बातें मत कर। हाँ मैं नहीं करूंगा। ओ लेट्स गॉसिप अबाउट जीसस। आप जिसकी बात करोगे उसी का इमेज बड़ा होगा। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी चीजें इतनी बड़ी नहीं होती, आप उन्हें बात कर करके बड़ा बना देते हो। ब्लड टेस्ट आएगा, क्या हुआ? वो जो करवा क्या है ब्लड टेस्ट, वो ऑलरेडी डिस्करेज है, और वो जैसे घर पे आता है, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तू निराश क्यों है? निराश खुद है। क्या हुआ? निराश क्यों है? नहीं कुछ नहीं हुआ। ये क्या किया? ब्लड निकाला मेरे बाबू में से। हाँ निकाला तो अभी क्यों? ब्लड टेस्ट क्यों? कुछ सीरियस है? मक्खी ने काटा था इसलिए निकाला है। आपको लगता नहीं है इतनी बातचीत करना जरूरी है? क्या हुआ? ब्लड टेस्ट करवाया तो कोई बड़ी बात है? सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी यीशु के नाम में। क्या प्रॉब्लम है? मैंने देखा है जब मरीज अस्पताल में भर्ती होता है ना, वो 2 दिन में चंगा हो सकता है। 8 दिन के बाद पता है क्यों आता है? हर कोई आता है आम देने, ले तू मरने वाला। हर कोई आएगा चीकू देने, लेते थे 4 दिन बाकी है। वो सोचता रहता है यार मुझे हुआ क्या है यार, सब मुझसे मिलने आए। वो जो चंगा होने वाला था ना 8 दिन और रह लेता है। मैं लोगों से अस्पताल में मिलने नहीं जाता हूं ज्यादा, क्योंकि वो रेस्ट करने गया है वहां पर, ठीक होते आके आता है ना, फिर घर पे चला जाता हूं। अस्पताल में लोग इसलिए एडमिट होते ताकि आप वहां मिलने जाओ। कॉमन सेंस है ये कि कोई अस्पताल में क्यों भर्ती होता है? रेस्ट करने के लिए। और हम वहां पर जा जाके क्या हुआ? वो बोलता है पता नहीं, रिपोर्ट आने वाली है, कोई बात नहीं। और प्रार्थना में पता है क्या करते हैं? प्रभु आप इसे जिंदा रखना। वो भी सोचता है यार मैं मरने वाला हूं, ये मुझे क्यों बोल रहे हैं? कई अपने बाजू वाले से माहौल क्रिएट मत करो। कभी कभी आपने बच्चों को देखा है आके गिर जाएंगे, मम्मी, और मां हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? नौटंकी ड्रामेबाजों को वैल्यू देते हो, कुछ नहीं हुआ है उसको, आप उसको बड़ा बनाते हो। बोलो बाजू वाले को, चीजों को बड़ा मत बनाओ। बातें कर करके एक वाइस आदमी से सलाह लेके आगे बढ़ी जाती है। सबको बताएंगे 100 लोग 100 बातें। इनडिसिप्लिन लाइफ है ये।
हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखो, मेरे पास कोई बड़ा रेवलेशन नहीं है, आई एम प्रैक्टिकल गाय। खुदा का कलाम कहता है, नेहम्याह ने प्रार्थना की दीवार के लिए, यरूशलेम के लोगों के लिए। अब वो किसी के अंडर में है। अगले दिन बॉस के सामने जाता है पानी देने के लिए, प्याऊ था वो, किसी को सर्व करता था। राजा उसको देखता है, उसकी शक्ल नीचे थी। राजा उससे पूछता है, क्या हुआ, तू निराश क्यों है? बोलता है, मेरे पुरखों का नगर जला पड़ा है तो मैं खुश रहूंगा। तब रानी उसको बोलती है, क्या मांगता है? बोलता है, मुझे छुट्टियां चाहिए, आई नीड सम हॉलीडेज। क्यों? ताकि मैं पुरखों का नगर जाके बनाऊं। एंड यू नो वो उसको क्या बोलती है? बोलती है, ठीक है, जल्दी आ जाना। और वो कहता है उसके बाद, जब मैं जाऊं कुछ पत्रियां लिख के दे दो। वीजा, मेरे को वीजा दे दो। जब मैं लोगों के नगर में से पास हो जाऊं तो मुझे कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि मैं किस काम से जा रहा हूं। उसके बाद वो अपने घर से निकलता है और वहां पर जाता है और वो सारी चीजों को मुआवना करता है, देखता है। अब मैं अपने प्रचार के सबसे खूबसूरत घड़ी में आ रहा हूं। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनना, बड़े ध्यान से सुनिए। जब वो वहां पहुंचता है और अपने भाइयों को कहता है, दीवार टूटी हुई है, मेरा बनाने में मदद करो। सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आहिस्ते आहिस्ते जो जहां रहता था अपने सामने की दीवार वो बनाने लग गया। इट मींस अभी ये कौन सा सेक्टर है? 35। समझो यहां पर लाइन से घर हैं और बिल्कुल सामने दीवार है। तो मैं और भाई याबेज यहीं रहते हैं। याबेज भाई अपने घर के सामने की दीवार बना रहे हैं, मैं अपने घर के सामने की दीवार बना रहा हूं। फिर सिद्धार्थ भाई हमारे पास में रहते हैं, वो अपने घर की बना रहे हैं। फिर वहां पर पास जगदीश रहते हैं, वो अपनी, हर कोई अपनी अपनी दीवार बनाने लग गया। ठीक है, अब सुनिए, जब वो दीवार बना रहे थे, ऐसा तो होता नहीं है कि खुदा का काम हो और शैतान बीच में ना आए। वो तो आएगा। बोलो बाजू वाले को, वो आएगा। मेरे पीछे बोलिए, न्यू लेवल्स, न्यू डेविल्स। न्यू लेवल्स, न्यू डेविल्स। मैं आपको बताऊं, परेशान तब मत होया करो जब शैतान बीच में आए, परेशान तब हुआ करो जब वो आपको तंग करना बंद कर दे। जब वो आपको तंग करता है, इसका मतलब वो जान गया है ये बंदा बम फोड़ेगा। He knows। सताव का आना, लोगों का तंग करना साइन है आप बढ़ रहे हो। अगर शैतान आपको तंग नहीं करता, इट मींस वो भी समझ गया है यू आर अ यूजलेस। ये कुछ नहीं करेगा, ये चर्च जाएगा, बाहर आएगा, पिक्चर भी देखेगा, गुटखा भी खाएगा, इससे क्या प्रॉब्लम हमें, ये तो हमारा ही आदमी है। लेकिन जब आप यहां आओगे, आप निर्णय लोगे, मैं खुदा के साथ ईमानदार से चलूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, रुकावटें आएंगी लेकिन रोक नहीं पाएंगी आपको, क्योंकि परमेश्वर आपके पीछे खड़ा होगा। गॉड विल स्टैंड विद यू। कई अपने पास वाले को, शैतान बीच में आए, ये बुरा नहीं, अच्छा साइन है। यस। मैं एक रात को सोया था, आई वॉज स्लीपिंग। मैं पुणे में था, मेरे सामने दरवाजा था। दरवाजा आपने देखा है, वो लॉक से खुलता है ऐसा। मेरे सामने मेरा दिल है ना, दिल ऐसे बाहर निकल के अंदर आ गया। ऐसे दरवाजा मैं देख रहा हूं। आप सोचो मेरी हालत क्या हुई होगी। मैं पूरे घर में अकेला था। मैंने एक दोस्त को कॉल किया, मेरे को लेने आ, वो भी सो गया। बोला, ब्रदर मैं क्यों आऊं, मैं कैसे आऊं? उससे बोला, बाहर का दरवाजा होगा, कोई खड़ा होगा। मैंने कहा, बाहर का नहीं, अंदर का दरवाजा है ये।
बाहर का दरवाजा समझ सकते हैं हम लोग, जो एकदम आउटसाइड होता है कि कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। ये अंदर का दरवाजा है, कोई भी नहीं है। मैं रात को अपने वचन की तैयारी करके सोया हुआ हूं और अचानक मैं उठा, मैंने दरवाजे के पीछे देखा, कोई भी नहीं है। प्रेयर करूं आपके साथ भी ऐसा हो? सर, बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप प्रभु में बढ़ते हो। एक रात मैं सोया था, मैंने ड्रीम देखा। मैंने ड्रीम में देखा कि मैं एक समुंदर के किनारे पे चल रहा हूं अकेला, और मैं गिर गया और मैंने देखा मेरे पाँव में कुछ लग गया है ड्रीम के अंदर। आप विश्वास कीजिए, जब मैं सुबह उठा मेरा घुटना सूजा हुआ था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने दुष्ट आत्माओं को अपनी आंखों से देखा है। उनको चलने के लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो एयर में भी चल सकते हैं। और इतनी यूनिटी है उनके अंदर कि जब साथ को बुलाती हैं कोई नखरे नहीं करता, सब आती है। क्रिश्चियंस के अंदर यूनिटी नहीं है, दुष्ट आत्माओं में यूनिटी है। जब वो साथ को कहती है हाँ, तो वो नहीं करती है इसको 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 निकाल, मैं बाद में आऊंगी। वो ऐसे नहीं करती, साथ की साथ आती हैं। दे आर यूनाइटेड, वो ट्रैवल करते हैं। हालेलुया। प्रभु में बढ़ोगे ये चीजें होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। पानी की तरह बनो, कहां भी डाल दो, मैं पानी से रास्ता, मैं अपना रास्ता निकाल ही दूंगा। आमीन। आप जानते हो, जब नेमिया ने दीवार बनाना शुरू की, संबलत खड़ा हुआ, ये उनका दुश्मन था। पता है उसने क्या कहा? ये जो दीवार बना रहे हैं ना, इस पर तो एक गीदड़ चढ़ जाए ना तो भी गिर जाएगी। ये कमेंट है बाइबल के अंदर। इट वॉज अ नेगेटिव कमेंट। ये लोग दीवार बना रहे हैं और दुश्मन उस दीवार को बना के कहते हैं ये तो ऐसी दीवार है अगर गीदड़ भी चढ़े तो टूट जाएगी। आपको पता है, जब उनके बारे में ये कहा गया और ये बातें उन लोगों तक पहुंची जो दीवार बना रहे थे, तब लिखा है बनाने वालों का मन कच्चा हो गया और उन्होंने कहा हमसे तो दीवार नहीं बनेगी। याद रखिए, यहां देखिए, सब हमेशा याद रखना, आप कमजोर तब ही पड़ते हैं जब आप हालातों पे ध्यान देते, और कोई चीज आपको कमजोर नहीं कर सकती। मैं हमेशा अपने चर्च में कहता हूं, पहाड़ों से बात करो, अन्यथा पहाड़ तुमसे बात करेगा। शैल आई रिपीट? मैं हमेशा अपनी कलीसिया में कहता हूं, अपने पहाड़ से बात कर भाई। नहीं करेगा, तेरा पहाड़ तेरे से बात करेगा। यीशु ने कहा तुम पहाड़ों से कहोगे उखड़ और समुद्र में जा और वो तुम्हारी बात मान लेंगे। यीशु ने कहा अपने पहाड़ों से बात करो। क्यों? अगर नहीं करोगे पहाड़ बात करेंगे। इन लोगों को देखिए, ये कमजोर पड़ गए। क्यों? क्योंकि ये लोग उनकी बातों पे मन लगा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ब्रदर आप थोड़ा बैठ जाइए, मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं इंसान कैसे कमजोर पड़ता है। यहां देखिए, अब ये बात तो तय है, मैं इतना पतला नहीं हूं, थोड़ा सा फैट हूं मैं, ठीक है? हूं तो हूं, फिर क्या हुआ, पिताजी का खाता हूं अपने। ओके, मैं थोड़ा सा हूं, ठीक है? इतना भी नहीं हूं, लेकिन हूं। मैं पतले लोगों में नहीं गिना जाता। किसी दिन मैं यहां से गुजरा और किसी ने मुझे कहा ब्रदर इधर तो आइए। हाँ ब्रदर, आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। अच्छा, क्या? कपड़े। वाह, दो। ब्रदर आपका साइज क्या है? मेरा साइज है ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कुछ भी बोल दिया। इतने मोटे हो आप? अब मैंने इन शब्दों को ले लिया, मैं मोटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं मोटा 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 हूं। अब इन शब्दों को कभी कभी खाना खाते समय भी मोटा हूं।
जितना इन शब्दों को मनन करोगे उतना डिस्करेज हो जाओगे। किसी ने आपको कुछ बोल दिया और उन शब्दों को लेके आप बैठे हुए हो, मैं ऐसा, 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 मैं ऐसा। क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों मनन करते हो? बोलने दो जिसको जो बोलना है, हमारा क्या काम? आप मुझे बोल के देखो, मैं मोटा, देखो मैं क्या बोलता हूं। मैं सीधा आपको प्यार से बोलूंगा, हूं तेरा थोड़ी खाता हूं। हम खुद अपना खाते हैं। आप याद रखिए, मैं बहुत सारी जगहों पे हम्बल हूं, कुछ नहीं करूंगा, लेकिन किधर किधर मैं बोलता हूं। बोलो बाजू वाले को, किधर किधर बोलना चाहिए। हाँ, अपने लाइफ में लोगों को इतना अंदर मत आने दो कि वो कुछ भी आपको बोले। हर एक को उसकी बाउंड्री पता होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, भाई मैं तेरी पर्सनल लाइफ में नहीं आता हूं, तू भी मत आ। समझ पा रहे हैं आप लोग? बंद कीजिए फोन। समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं? इन लोगों को देखिए, कमजोर बात में पड़े हैं, पहले इन्होंने अपना ध्यान कहीं और लगाया है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जीवन में अगर मजबूत रहना है ना, तो निर्णय लो कि आप हर जगह पे ध्यान नहीं दोगे। बिलीव, अगर जिंदगी में मजबूत बनना चाहते हो ना, लाइफ में स्ट्रांग बनना चाहते हो ना, मेंटली, मानसिक तौर पे, हमारे प्रभु को देखा आपने? तूफान में सोया हुआ है वो। आप सो पाते हो? आप समझ सकते हो? तूफान आया है, वो सोया हुआ है। और पता है हुआ क्या? जब तूफान आने लगा, उसके चेलों ने कहा, वेकअप लॉर्ड, वेकअप लॉर्ड, वेकअप लॉर्ड, उठिए प्रभु, उठिए प्रभु, उठिए प्रभु। आपको पता है उसके बाद वो उठता है। आप में से कितने लोगों ने देखा वो कितना मजबूत था? उसकी नींद चेलों ने तोड़ी, तूफान ने नहीं। हाउ स्ट्रॉन्ग ही वॉज। वो इतना प्यार करता था उनसे, तूफान की आवाज से उठ नहीं रहा था। उन्होंने एक बार उठाया, उठ गया। वाओ, व्हाट अ गॉड वी हैव। तूफान आ रहा है, सोया हुआ है, चेलों ने एक बार कहा, प्रभु उठिए। यस। क्यों? तूफान से क्यों नहीं उठा? वो तूफान से थोड़ी, आपसे प्यार करता है। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप इतने स्ट्रांग बन गए हैं कि आपको एक रात को कोई धमकी भी मिले, आप आराम से सो जाते हो। आपको पता है जब तक मेरा समय नहीं आता मुझे कुछ नहीं होगा। कम ऑन, स्ट्रांग बनिए, स्ट्रांग बनिए। तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो खुदा का डर रखते हैं ना, वो हर डर से मुक्त होते हैं। जिनको परमेश्वर का डर नहीं होता ना, वो सब चीजों से डरते रहते। डोंट बी अफ्रेड। आप जानते हो, जब नेहमिया को पता चलता है कि ये लोग कमजोर पड़ रहे हैं, अब मैं एक आखिरी वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं, इसी का 13, अपनी बाइबल को खोलिए, देखिए। जब नेहमिया को पता चलता है कि वो लोग, हमारे लोग कमजोर हो रहे हैं, तब देखिए वहां पर क्या लिखा है 14 में। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, डोंट बी अफ्रेड। यहां देखिए, देयर इज 365 fear nots in the Bible. There is 365 fear nots in the Bible. 365 बार लिखा है डरो मत। ये उनमें से एक है। उसने उनसे कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को सिमरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों और स्त्रियों को और घरों समेत युद्ध करो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, वो ने क्यों कहता है उससे याद करो।
मुझे बताइए। Why he said, remember the Lord, उसको याद करो। यहां देखिए, सामने देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। नेमिया उन्हें इसीलिए कहता है खुदा को याद करो, क्योंकि वो उस समय कुछ और सोच रहे थे। वो सोच रहे थे हम नहीं कर सकते। नेमिया उन्हें एक ही बात कहता है, खुदा की तरफ देखो, आगे बढ़ो। आप जानते हैं, जब जिंदगी में कुछ समझ में ना आए ना, सब बंद कर देने का, सिर्फ एक ही चीज करना है, लुक अनटू जीसस। उसे देखा करो और आगे बढ़ा करो, कुछ नहीं होगा। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं, कुछ नहीं होगा। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ो, उसके करीब रहो। उसके बहुत करीब रहो। सर्व आपकी ढाल है। जो आपसे लड़ेगा, पहले उसको उससे लड़ना पड़ेगा। और कौन जीत सकता है उससे? मैं बंद करने से पहले एक चीज जो मैं जीसस इस लाइफ में सिखाता हूं, मैं चंडीगढ़ में बोलना चाहता हूं। चलेगा? 5 मिनट्स। यहां देखिए, बाइबल बंद कर दीजिए। यहां देखिए, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, when God create Adam, तो परमेश्वर ने उसे एक घर में रखा। परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी कि तुम सब खा सकते हो, लेकिन एक फल को छोड़ के तुम उसे मत खाना। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मरोगे। आप जानते हैं, प्रभु की नजर में मौत शरीर का नीचे गिरना नहीं है। खुदा की नजर में मौत उससे अलग होना है। अगले दिन प्रभु आते हैं, पूरी अदन की वाटिका खाली पड़ी थी और उसे पुकारना पड़ा, आदम आदम तू कहां है? आदम कहता है, मैं आपका वॉइस सुन के डर गया था, मुझे पता चला आप आए हैं। तब खुदा उससे दूसरा सवाल पूछता है। ये बाइबल का दूसरा सवाल है, आप पढ़ के देखिएगा। जिस फल को मैंने खाने के लिए मना किया था वो तूने खा लिया? बोलता है नहीं, आपने जो दी थी ना वाइफ, उसने खिलाया। यहां देखिए, आदम नंगा है, आदम बगैर कपड़ों के है, और इसलिए वो छुपा हुआ बैठा था। उसे पता था मैं नंगा हूं, पर क्या उसे ये पता था वो खुदा से दूर हो चुका है? उसे पता ही नहीं था। वो बाहर ऐसे आए थे, आप जानते होंगे, वो छुपे हुए बैठे थे। एक व्यक्ति खुदा से अलग हो चुका है, उसको पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन नंगा है पता चल रहा है। पर आपने यीशु को देखा, वो भी क्रूस पे नंगा था, पर उसने ये नहीं कहा कि पिता मैं नंगा हूं। उसने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो भी नंगा था, पर उससे अपने नंगेपन पे लज्जा नहीं आ रही थी। उसे इस बात का दुख था कि मैं खुदा से दूर हूं। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप खुश हैं? आप चर्च जा रहे हैं, आप खुश हैं? आप एक अध्याय बाइबल पढ़ते हैं, आप खुश हैं कि आपकी 10-15 मिनट की प्रेयर है, पर क्या आप ये जानते हैं आप भीतर से उसके करीब हैं कि नहीं?
जीसस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आप सोचो ना, एक यंग लड़का जिसका सिर्फ ये हिस्सा ढका हुआ है और वो वहाँ पर नंगा है, और वो ये नहीं कहता हे परमेश्वर देख इन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए, इन्होंने मुझे थूका, इन्होंने मुझे मारा। यू नो, ही नेवर एक्सप्रेस हिज वन सफरिंग। उसने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे क्या तकलीफ हो रही है। लेकिन जब खुदा के साथ उसकी संगति टूटी, कहता है हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं नंगा हूं, मुझे फर्क इस बात का पड़ता है आप क्यों दूर चले गए। मैं आप में से हर एक को एक इनविटेशन देता हूं आज। आप जो जिंदगी जी रहे हैं ना, उससे 1000 गुना एक और खूबसूरत जिंदगी खुदा ने आपके लिए रखी है। 1000 times बेटर लाइफ। इसमें ऑडी, BMW, लंदन जाने का वीजा कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। मोस्ट ऑफ लोग आपको यही बताते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि इन लालचियों को यही चाहिए। या 100% आप देखो, मोस्ट ऑफ प्रीचर्स आपको यही बताएंगे आज, क्योंकि उनको भी पता है ये चीज़ें बोलेंगे तो हमारे पास बहुत लोग आएंगे। बिकॉज पीपल सीकिंग दीज थिंग्स, लोग ढूंढ ही इन चीज़ों को रहे हैं आजकल। पर मैं आप में से हर एक को जो ईमानदार है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक जिंदगी है जो इस जिंदगी से 1000 गुना खूबसूरत है। उसमें ना गाड़ी का जिक्र है, ना बंगले का जिक्र है, उसमें कोई चीज नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जिंदगी खुदा के करीब है। थैंक यू सो मच। वचन के प्रेमी तालियां बजा रहे थे। थैंक यू सो मच। वाओ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसके करीब रहो। लोगों की बातों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने खुदा की तरफ देखते रहो, आगे बढ़ते रहो। वो तुम्हें संभाल लेगा, वो तुम्हें बचा लेगा। हालेलुया। कितने लोग मेरे वचन को आज समझ पाए? प्रभु जो भय योग्य है उसी को याद करके आगे बढ़ो। और आप जानते हैं, जब उन्होंने ये बात सुनी, वे आगे बढ़े और दीवार बन गई। आमीन। कोई है यहां पर जो आज ये निर्णय ले रहा है कि आज से मैं इधर उधर ताकना बंद करूंगा? 1, 2, 3, पौने 4, 4:30, 5, 6, 6:30। लंबा हाथ उठाइए ना जी। थैंक यू। बंद कर दो इधर उधर ताकना। अवर गॉड इज अ माइटी गॉड। हमारा परमेश्वर सामर्थी है। आमीन। चलिए अपने पास वाले से कहिए, हमारा खुदा योद्धा है। आइए एक अच्छी ताली यीशु के लिए बजाएंगे हम। आमीन। मैं भाई को मैंने आगे बुला लिया। आप मेरे साथ खड़े रहिए, हम साथ में प्रीच करेंगे। आप जानते हैं, यहां देखिए, जब बॉक्स इज़राइल के बाहर गया, जब वाचा का संदूक इज़राइल के बाहर गया, जिनके पास गया उनको बीमार करके आया। लेकिन जब वो बॉक्स इज़राइल के अंदर आया, जिन घरों में गया उन घरों में बरकतें आई। आपका खुदा आपके दुश्मनों से लड़ना भी जानता है, आपका खुदा आपको बरकत देना भी जानता है। Come on, give a good clap for the Lord Jesus. कोई नहीं रोक पाता उसके काम को।
कोई नहीं रोक पाता। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए दुआ करूं? पक्का? कितने लोगों ने आज निर्णय लिया? बोलिए, मैं यहां वहां नहीं ताकूंगा, मैं सिर्फ अपने खुदा की तरफ देखता रहूंगा। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे बेटों के लिए, तेरी बेटियों के लिए। प्रभु, नेगेटिव थॉट्स लोगों को कमजोर बना देते हैं। नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करने की वजह से हमारी सेहत खत्म हो जाती। ओवर थिंकिंग खुदा एक जहर है। होने दे प्रभु, हम इन चीजों पर ओवरकम करें, हम इन चीजों को ओवर पावर करें। हम तेरे वचन के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा इन चीजों के ऊपर खड़े हो जाएं। शैतान हमें और कमजोर नहीं कर सकता। हम अपने परमेश्वर की ओर निहारते रहेंगे और सामर्थी बनते जाएंगे। हर वो व्यक्ति प्रभु जो यहां पर मानसिक तौर पे कमजोर है, मेंटली वीक है, यीशु के नाम में वो स्ट्रांग हो जाए। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ। आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा,
वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।